बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो शेप्स बना रखी हैं। इसको देखते हुए हम चलेंगे। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये नोट करें कि तमाम जितने भी बॉक्सेस हैं तमाम जो है वो एक ही साइज के हैं। यानी कि कोई भी मैंने जो है वो अलग साइज का नहीं बनाया। एक मैंने स्क्वायर बना के उसकी कॉपीज लिए हैं, लेकिन ये आपको अलग अलग साइजेस के क्यों लग रहे हैं? ड्यू टू दिस स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक होता क्या है? आप किसी भी शेप के जो साइड में आपके पास एक लाइन होती है, सही है, उसको हम उसकी वेट कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, वो आपके पास कहलाता है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक और फिल, फिल क्या है? फिल आपके पास अंदर जो इसके फिल कलर हुआ है, जैसे कि यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से फिल कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। अगर आपने यही फिल कलर बंद करना है यानी फिल कलर नहीं करना, तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। सही है। और अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप इसको कोई से भी कलर आके सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपने स्ट्रोक कलर बंद करना है तो स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर और स्ट्रोक को यहाँ से क्लोज कर देंगे। सही। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किस जगह पे हम ड्रॉ करेंगे अपने तमाम ऑब्जेक्ट में। तो फिल एंड स्ट्रोक, फिल एंड स्ट्रोक के लिए क्या करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई भी एक स्क्वायर लिया। ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद अगर आपने सिर्फ फिल स्ट्रोक दोनों करने हैं तो आपके पास ये दोनों हुए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। देन यहाँ पे आपका सेकंड कौन सा? सिर्फ फिल। तो आप स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बंद कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ये फिल होगा। इसी तरह सिमिलरली अगर आप स्ट्रोक को सिलेक्ट करके बंद करेंगे और फिल को सिलेक्ट करके आप उसको ओपन करेंगे, जो भी आपने स्ट्रोक देना है वो स्ट्रोक देंगे, वो आपके पास इसमें वो स्ट्रोक आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रोक में यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो आप देख भी सकते हैं कि वो किस तरीके के स्ट्रोक आपके पास शो कर रहा है। सही। अच्छा, ब्लू पे ब्लू हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से मैं कलर को चेंज करता हूँ। मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा लाइट कलर ताकि आपको ये इजीली दिखे। जी, सही है। देन अब ये तीनों आपके पास हो गए। अगर सिर्फ स्ट्रोक चाहिए होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिल को बंद कर देंगे। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ रहा है? स्ट्रोक सेंटर। ठीक है, स्ट्रोक सेंटर क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर आके क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक के कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्ट्रोक के ऑप्शन जो है आपके पास इस जगह पर ओपन हो जाए तो विंडो में जाइए। यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करें और ये आपके पास सारे ऑप्शंस इधर आपको शो कराएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सिलेक्ट हुआ स्ट्रोक ऑन सेंटर। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अभी इस पे मैंने आपके पास जो स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है, आप नोट करिएगा, स्ट्रोक जो है आपके पास ये सेंटर में अप्लाई हुआ हुआ है। सही है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक इनसाइड, तो स्ट्रोक ऑब्जेक्ट के आपके अंदर की तरफ आपके पास बन गया। सही। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन स्ट्रोक और टू आउटसाइड, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक जो है ये सेंटर, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। ठीक है, बाहर की तरफ आपके पास स्ट्रोक बना हुआ है। ठीक है, यही चीज हम जो है वो अपने इन पे अप्लाई करते हैं। अभी नहीं अप्लाई हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, इस पे मैंने कर दिया स्ट्रोक इनसाइड। सही। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, इस पे कर दिया स्ट्रोक आउटसाइड। ठीक है, तो दिखने में सारे ही आपके पास एक जैसे बॉक्स नहीं लग रहे, लेकिन साइजेस इसके सेम है। ये सिर्फ आपके स्ट्रोक की वजह से एक दूसरे से जो है वो छोटे लग रहे हैं। सही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, मीटर ज्वाइंट, राउंड ज्वाइंट एंड बेवल ज्वाइंट। ठीक है, इस पे हम चेक करते हैं इसको अप्लाई करके। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आपके पास जो है वो ये ऑप्शन आ रहा है मीटर ज्वाइंट। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो इसका देखिएगा कॉर्नर्स, ये राउंड ज्वाइंट। ठीक है, और यहाँ से आपके पास बेवल ज्वाइंट। सही है। ठीक है, यही चीज अगर हम इन बॉक्सेस पे देखें तो यहाँ पे मीटर ज्वाइन है आपके पास। ठीक है, ये राउंड ज्वाइन है और ये बेवल ज्वाइन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर डैश लाइन देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इससे ट्राई करता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया और फिलहाल मैं इसका फिल कलर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, फिल कलर बंद करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और स्ट्रोक जो हमने ओपन किया था दोबारा ओपन कर लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है, स्ट्रोक में जाएंगे हम।
ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है डैश लाइन पे। ठीक है, जो डैश लाइन में अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 पॉइंट्स दिए हैं और आप चाह रहे हैं कि उसके बीच में भी 2 पॉइंट का गैप हो, या आप गैप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये इस तरीके से गैप आपके पास इसमें शो कराता रहेगा। फिर आप चाह रहे हैं 4 पॉइंट का गैप, 2 पॉइंट का डॉट हो, डैश हो, उसके बाद फिर 4 पॉइंट का गैप हो, तो आपके पास ये सिमिलरली आपके पास अप्लाई करता रहेगा। सही है। इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन आ रहा है इधर डॉटेड लाइन का। डॉटेड लाइन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो और आपने यहाँ पे 5 पॉइंट लिए हुए हैं, तो इस जगह भी आपने 5 पॉइंट ही लेने हैं, इस जगह। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको ये डॉटेड नजर आएगा। क्यों? क्योंकि डॉटेड आपको जो है दोनों के लिए आपको सिमिलर लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं 5 पॉइंट लूंगा तो अब ये आपको ये डॉटेड फील होगा। सही। देन आपके पास यहाँ पर कुछ लाइंस बनी हुई है। ठीक है, ये लाइंस क्या है? ये आपके पास है कैप्स। सही है। कैप्स किस तरीके से अप्लाई होंगे? क्योंकि कैप्स जो होते हैं आपके पास पाथ्स पे अप्लाई होते हैं, शेप्स पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करूं, ठीक है, इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने अभी जो लिया हुआ है ये कहलाता है बट कैप। ठीक है, और इस वाले को सिलेक्ट करके मैं दूं तो यहाँ पे कहलाएगा ये राउंड कैप। ठीक है, ये आपके पास एक जैसी लाइन है लेकिन राउंड कैप की वजह से आपको पर डिफरेंट नजर आ रही है। थर्ड वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये कहलाता है आपके पास कौन सा? प्रोजेक्टिंग कैप। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं। इसका पॉइंट जो है बिल्कुल एंड में बन रहा है और इसका पॉइंट जो है आपके पास थोड़ा सा पहले बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, यहां से आप स्ट्रोक में जाएं। स्ट्रोक में जाने के बाद इस जगह पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, एरो हेड्स। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इस तरीके से है, यहाँ से इसके परसेंटेज आप कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी स्ट्रोक के एंड में भी आपके पास कुछ शो कराना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ ये शो। ठीक है, और इसकी परसेंटेज भी आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरीके से आप जो है वो इसमें कोई भी एंडिंग एंड हेडर पॉइंट दे सकते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह और स्ट्रोक अगर देखते हैं हम कि और स्ट्रोक कहाँ कहाँ हमारे पास आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है पेंट ब्रश। याद रखिएगा, पेंट ब्रश जो होता है वो भी आपका स्ट्रोक है, यानी कि अगर आपने इसका कलर चेंज करना होगा तो आपने यहाँ पे स्ट्रोक का कलर चेंज करना होगा। सिमिलरली आप जो है वो इसको इस कलर के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास आ रहा है ब्लॉक ब्रश। ठीक है, उससे पहले देखें पेंसिल। पेंसिल भी आपके पास स्ट्रोक है, जो भी आप स्ट्रोक बनाएंगे यहाँ पर वो इस तरीके से आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। जो भी आपने इसकी प्रॉपर्टी सेट की हुई होंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी जो है वो डैशेस में सेट हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप डैश हटा देंगे तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएंगी। स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो पेंसिल का स्ट्रोक भी यहाँ से आपके पास ये इंक्रीज कर देगा। सही। अच्छा, इसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास एक और भी ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक ब्रश। ब्लॉक ब्रश जो है वो आपका साइज इंक्रीज जो है वो उसके अंदर फिल के अंदर अप्लाई करेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज करने के लिए ब्रश का आपको शॉर्टकट की पता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ जो आपके पास लेफ्ट और राइट के जो जिस तरह हम ब्रश इंक्रीज करते हैं, इसी तरह जो है इसका ब्लॉब का साइज भी इंक्रीज करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ब्लॉब जो है ये आपका फिल है, ये स्ट्रोक नहीं है। सही। इसी तरीके से जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी कलर सेलेक्ट होगा वो फिल के अंदर अप्लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर आपके पास, ठीक है, पेंट ब्रश पे आते हैं हम। पेंट ब्रश हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर हम लोग चाहें कि इस तरीके की जो शेप्स हैं वो अलग डिजाइन के अंदर या अलग स्ट्रोक्स के अंदर आए, तो वो कैसे करेंगे? विंडो में जाना है आपने और यहाँ से ओपन करना है ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए ब्रशेस रखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ तो अब ये आपका स्ट्रोक जो है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ से मैं स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 5 पे करते हैं। ठीक है, ये देखिए, सही है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो अपने ब्रश को स्ट्रोक के अंदर लेकर आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई शेप बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने शेप ये बनाई और मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो स्ट्रोक पर जो है वो आपके पास जो है वो ब्रशेस के जो है स्ट्रोक वो अप्लाई हो। तो यहाँ से मैंने ब्रशेस ओपन किए, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा वही आपके पास स्ट्रोक जो है आपकी शेप में अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आपके पास जो है यहाँ पर ब्रश की लाइब्रेरीज हैं। बॉर्डर ब्रश जैसे ही मैंने ओपन किए, ठीक है, ये सिलेक्ट करूंगा, आपके पास इसके ऊपर ये अप्लाई करता जाएगा। जो आपको सही लगे फिर आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल।
ठीक है, पाथ इरेजर टूल, ज्वाइन टूल, आइए इसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पेंसिल टूल। जब भी हम पेंसिल टूल से कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो आपके पास इस तरीके से अब ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस भी देखा। इसी के साथ ही आपके पास अगर आप इस पेंसिल टूल के ऊपर इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी स्मूथ टूल से अगर हम इसको स्मूथ करें, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के पॉइंट आ रहे हैं, तो ये देखिए, ठीक है, ये आपके शेप्स को जो है वो स्मूथ कर देता है। ये देखिए, सी, सही। तो इस तरीके के टूल जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है वो स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास एक और टूल आ रहा है, पाथ इरेजर टूल। ठीक है, पाथ इरेजर टूल को समझने के लिए यहाँ पर हम एक शेप ड्रॉ करते हैं। एक शेप ड्रॉ करने के बाद इधर से हमने लिया पाथ इरेजर टूल, और पाथ इरेजर टूल क्या करेगा, सिंपली आपके पास कि वहां से एरिया को आपके कट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर क्लिक किया, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, आपने उसको बताया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको जैसे ही कट करेंगे, वो आपके पास यहाँ से आपके पाथ को सारी को अलग अलग कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आपके ये अलग हो गया, और इसको सिलेक्ट करके हम अलग करेंगे तो आपके पास ये सेपरेट हो जाएगा। सही है। इस तरीके के आपको कुछ काम करना हो तो यहाँ से आप पाथ इरेजर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपके पास जो आ रहा है वो ज्वाइंट टूल आ रहा है। ठीक है, ज्वाइंट टूल क्या है, उससे पहले हम देखते हैं शेपर टूल। शेपर टूल में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप शेपर टूल लेके आपने ऐसे ही ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिक आपको सर्किल बना देगा। ठीक है, ट्रायंगल बना देगा, रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है, ओवल बना देगा। सही है। तो इस तरीके की शेप जो है वो आप इस टूल से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी से कोई चीज बनानी है, आपने ड्रॉ की, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ये निकाल के दे देगा। इसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास ज्वाइंट टूल आ रहा है। ज्वाइंट टूल क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से पेंसिल से कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं 3 लाइन्स ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन मैंने यूं ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यूं ड्रॉ की, और एक लाइन मैंने यूं ड्रॉ की। ठीक है, अब ज्वाइंट टूल क्या करेगा, अब यहाँ से आपको सिर्फ उसको इस तरह बताना होगा। ठीक है, ये देखें, सही है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपके एक्स्ट्रा एरिया जितने भी होंगे उसको कट करेगा, और आपकी शेप को जो है वो इस तरीके से निकाल के दे देगा। सही। ठीक है, सिमिलरली इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से कुछ और इस्तेमाल करते हैं इसकी जगह। इसी के अंदर आपके पास कुछ और टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि इरेजर टूल, सिजर टूल एंड नाइफ टूल। इसके लिए मैं कुछ शेप्स यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रोक में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर भी आता रहे, और इसके अंदर मैं फिल कलर फिलहाल बन रखा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या काम करेगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपकी इमेजेस को ये बीच से डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह का क्या होगा, आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेपरेट हो गया, ये आपका सेपरेट हो गया, और ये आपका सेपरेट हो गया। सही। सिमिलरली इसी तरह अगर मैं आपके एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट लेने के बाद अब यहाँ से मैंने जो है वो, ठीक है, इसी तरीके से सिजर टूल आ रहा है। सिजर टूल क्या करेगा, आप क्या बोल रहा है, प्लीज यूज द सिजर टूल ऑन सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सीजर टूल आपके एंकर पॉइंट्स पे चलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अब इसने क्या किया, आपके ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा दिया। सही है, यानी कि आप एंकर पॉइंट्स पे इसको यूज करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिक आपकी क्या पास क्या करेगा, आपकी इमेजेस में से या आपकी शेप में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो हटा देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दोबारा सीजर टूल लेके इधर क्लिक करता हूँ पाथ पे, ठीक है, देखिए, इधर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपके पास इसने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को अलग कर दिया आपकी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको अलग करूंगा तो आपके पास ये इसको अलग कर देगा, ये आपकी अलग शेप है। ठीक है, ये देखिए, सही है। तो सीजर टूल का काम क्या है, आपके पास के ऊपर जो है वो अप्लाई करता है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करके हटा रहा हूँ और इस जगह मैं लेता हूँ यहाँ से राउंड इलिप्स टूल। ठीक है, यहाँ पे इलिप्स टूल लिया, और इधर ही आपके पास एक और आपके पास टूल आ रहा है, नाइफ टूल। ठीक है, नाइफ टूल का काम क्या है, ये भी आपके पाथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन आपका इसमें फ़ायदा क्या होगा, इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके अंदर आपने कोई कलर फिल करना है तो आप उसमें कलर आप अपने फिल कर सकते हैं। स्ट्रोक बंद करना है आपने, स्ट्रोक उसका बंद कर दें। ठीक है, इसका भी मैं स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ,
ठीक है, और इसके अंदर मैं कलर कर रहा हूँ रेड। ठीक है। तो आई होप आपको बात जो है वो समझ में आए होंगे। हमने कुछ और टूल्स भी इसके साथ देखे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।